अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो आपने कंजंक्शंस को जानना है कि कंजंक्शंस क्या है। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो उसमें कंजंक्शंस आते हैं। कंजंक्शंस का मतलब क्या होता है या कंजंक्शंस का काम क्या होता है। जंक्शन से आपने याद रखना है, जंक्शन से। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, किसी भी चीज़ को जोड़ना। तो जंक्शंस या कंजंक्शंस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दो वर्ड्स के दरमियान जो है जुड़ाव पैदा करना या दो वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, इनको हम कनेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो दो जुमलों को या दो वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शंस कहते हैं। जिसमें क्या आता है? एंड आता है, बिफोर आता है, एनदर आता है, बिकॉज, सो। तो वो सिर्फ कंजंक्शंस है। लेकिन फिर कंजंक्शंस के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, और ये टोटल 7 वर्ड्स है, ठीक है। सिर्फ ये जो 7 वर्ड्स है, इनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और इनका काम क्या होता है कि दो जुमलों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस के अंदर एक क्लास है, ठीक है। और इनका काम भी और इनका काम जो है ये भी कंजंक्शंस की तरह है। लेकिन ये स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स है जो क्या करते हैं? दो जुमलों को, दो वर्ड्स को या फिर दो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। और वो 7 वर्ड्स क्या है? FANBOYS, ठीक है। जिससे हमें एक निमोनिक बनाया हुआ है, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ आपने याद रखना है। एफ मतलब एफ से फॉर, ठीक है। एंड, नॉर, बट, और, यट और सो, ठीक है। ये 7 वर्ड्स है, ठीक है। और हर वर्ड का आपने मतलब भी समझना है। जैसे फ़ार के लिए फ़ार हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं उर्दू में? ज़्यादातर के लिए। एंड तो सबको पता है, और के लिए इस्तेमाल करते हैं। नॉर हम इस्तेमाल करते हैं ना या नहीं, उसने ये काम नहीं किया, ठीक है। और जो बट है वो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन के लिए। और हम इस्तेमाल करते हैं ये चीज़, बोतल, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स में हम बोलते हैं ना पेप्सी या कोका कोला, पेप्सी या ड्यू। इसी तरीके से जो ये या बीच में आता है ना, वो क्या होता है? और यट, यट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? अभी तक। जैसे कि वो अभी तक नहीं आया, सर ने अभी तक क्लास नहीं ली है, ठीक है। तो अभी तक हम के लिए हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं? यट। सो हम इस्तेमाल करते हैं तो के लिए या इसलिए। इट इज़ रेन टुडे, आज बारिश हो रही है, सो वी विल नॉट गो आउटसाइड, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो सो हम ज़्यादातर तो के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ना तो ये होगा, अगर इस तरह हुआ तो ये होगा। तो ये जो ज़्यादातर तो हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके लिए हम सो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं जो कि पिछले पेपर से मैंने ली है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, ये मैंने लगाने कहाँ पे है, इसकी असल जगह कौन सी है। तो मैं आपको उसके लिए सिंपल ये बता दूँ कि ये ज़्यादातर दो जुमलों के ना बीच में लगते हैं। फ़र्ज़ करो ये एक जुमला मैंने लिखा है, एंडी प्लेज वायलिन वेल डैश, अब इसके दरमियान ना डॉट लगा हुआ है, मतलब ये जो जगह है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह है। यहाँ पे आपने वो जंक्शन लगानी है जो भी हो, ठीक है, जो यहाँ पे लग रहा है। दूसरा जुमला क्या है? द ट्रम्पेट एज हैज़ फेवरेट। अच्छा, अब एंडी जो है वो वायलिन अच्छा बजाता है, बीच में जो है डॉट आया हुआ है, मतलब यहाँ पे हमने जंक्शन लगाना है। दूसरा है ट्रम्पेट एज हैज़ फेवरेट। ट्रम्पेट ये भी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि उसका फेवरेट है। वो तो बजाता वायलिन भी अच्छा है, लेकिन उसका फेवरेट जो है वो क्या है? ट्रम्पेट। अब यहाँ पे आपने कौन सा कंजंक्शन लगाना होगा? वो होगा बट, क्योंकि वो दो चीज़ों के दरमियान हमें दो जो सेंटेंसेस है वो कनेक्ट करेंगे। और कैसे कनेक्ट करेंगे? आप इस जुमले के तशरीह पर या माने पर अगर गौर करेंगे, मीनिंग पर, एंडी प्लेज वायलिन वेल, वो वायलिन अच्छा बजाता है लेकिन उसका फेवरेट कौन सा है? ट्रम्पेट है। तो लेकिन आपको लेकिन लगाना होगा, बट लगाना होगा, और कहाँ पे लगाना होगा? यहाँ पे, इसके बिल्कुल बीच में, ताकि ये जुमले एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। अब जो दूसरा है, द स्टूडेंट वांटेड टू गो
टू गो में टू मैंने लिखा है, टू गो टू रीसेस मतलब स्टूडेंट जो है वो ब्रेक पे जाना चाहते थे। अब फिर से यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, मतलब यहाँ तक आपका एक जुमला कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, द टीचर वांट देम टू सिट इन द क्लास। अब टीचर जो है वो चाहता था कि वो बच्चे क्लास में बैठे या क्लास लेना चाहता था, जो भी है। अब इनके दरमियान ये दो जुमले जो है इनके दरमियान कौन सा कंजंक्शन लगेगा, वांटेड टू गो टू रीसेस। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी बट लगेगा, स्टूडेंट जाना चाहते थे लेकिन टीचर ने उनको मना कर दिया। अच्छा, अब ये जो है डू यू वांट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाहते हो। और आगे क्या है, शुड आई मेक समथिंग एल्स, या मैं कोई और चीज़ बना दूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे या मैं कोई और चीज़ बनाऊँ। अगर हम उर्दू में भी कहते हैं ना, तो वो क्या दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं, या लगाते हैं। और या क्या होता है, दोनों जुमलों को कनेक्ट करता है। तो पिज़्ज़ा और स्पेगेटी के दरमियान क्या आया, डिफरेंस आया। दोनों जुमलों को कनेक्ट किया हमने किस चीज़ के ज़रिए, या के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, और, ठीक है। ये भी आपके जो है ना वो वोकेबलरी पे डिपेंड करता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंजंक्शन होगा ये लगेगा कहाँ पे। वो तो मैंने आपको बता दिया, दो जुमलों के दरमियान लगेगा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा कंजंक्शन लगाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 4 जो एग्ज़ाम्पल है वो है द वेदर टुडे विल बी रेनी। आज जो है मौसम मतलब रेनी होगा, बारिश होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद डॉट है, वी विल नॉट गो आउटसाइड, हम बाहर नहीं जाएंगे। आज बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे दो जुमलों के दरमियान क्या लगेगा, सो लगेगा, ठीक है। तो सो भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसी तरीके से आपने मतलब लगाने होंगे, जो भी कंजंक्शंस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंजंक्शन कहाँ पे लगेगा। ये आप गूगल से जो है मुख्तलिफ़ किस्म के MCQs निकाल सकते हो, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। मैं आपको जितना समझा सकता हूँ वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।